जय माता रानी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल श्री शारदा मार्गदर्शन में। बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा सर्वदा बनी रहे। नवरात्रि में ये 3 संकेत बताते हैं कि माँ दुर्गा आपसे बेहद प्रसन्न है। तो आइए जानते हैं वे कौन कौन से संकेत हैं जो आपको नवरात्रि के दौरान मिलते हैं। तो समझ जाइए, माता रानी आपसे बेहद प्रसन्न है और आपके घर में स्वयं आ चुकी हैं। ये 3 संकेत आपको भी मिलते हैं तो समझ लीजिए माता रानी आपके घर पे आ चुकी हैं, उनका वास हो चुका है। आइए जानते हैं वे कौन कौन से संकेत हैं जो माता रानी अपना वास करने से पहले देती हैं। चैत्र नवरात्र इस साल 9 अप्रैल को है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ पूजा की जाती है। पहला नवरात्र 9 अप्रैल को है और आखिरी नवरात्र 17 अप्रैल को है। पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और 9वें दिन कन्या भोज के साथ माँ दुर्गा की विदाई कर दी जाती है। तो आइए बात करेंगे नवरात्रि में क्या होगी माता दुर्गा की सवारी और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। चैत्र नवरात्र को लेकर इस बार लोगों के बीच थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि यह 8 अप्रैल से प्रारंभ होगा या फिर 9 अप्रैल से। पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्र का प्रारंभ 9 अप्रैल से होगा। 9 दिनों का यह महापर्व रामनवमी के साथ 17 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा को आरंभ होकर 8 अप्रैल को देर रात 11:50 पर होगा और अगले दिन यानी 9 अप्रैल को रात के समय 8:30 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए उदय तिथि की मान्यता के अनुसार नवरात्रि का प्रारंभ 9 अप्रैल से होगा। हिंदू धर्म में नवरात्रि के 9 दिनों का महत्व बहुत ही खास माना जाता है। इन 9 दिनों में आदि शक्ति माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं में माना गया है कि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा से जुड़ी सभी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। इसलिए इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की संपूर्ण विधि विधान से पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती है। तो आइए जानते हैं इस साल चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा का आगमन किस वाहन से होगा और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा इस बार घोड़े पे सवार होकर आएंगी। माँ दुर्गा का वाहन इस बात पर निर्भर करता है कि नवरात्रि का पर्व किस दिन से आरंभ हो रहा है। पंचांग के अनुसार इस साल नवरात्रि का आरंभ 9 अप्रैल मंगलवार से हो रहा है। इसलिए माँ दुर्गा का वाहन अश्व यानी कि घोड़ा होगा। माँ दुर्गा की घोड़ी पर सवारी को आने वाला साल के लिए शुभ संकेत नहीं माना जाता है। घोड़े पर देवी का आना युद्ध छद्र भंग यानी कई स्थानों पर सत्ता परिवर्तन का संकेत दे रहा है। इस साल देश में आम चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि चुनाव के नतीजे में काफी आश्चर्यजनक हो सकता है। इसके अलावा घोड़े पर माँ दुर्गा का आना राष्ट्रीय आपदा साथ लेकर आता है। पूरे देश को कोई भयंकर प्राकृतिक आपदा झेलनी पड़ सकती है। जबकि शारदीय नवरात्रि में इस बार माँ का आगमन गुरुवार को होने से माँ की सवारी डोले पर होगी। माँ का डोले पर भी आना एक साथ भयंकर परिणाम लेकर आता है। हाथी और नाव की सवारी पर माँ दुर्गा का आगमन शुभ संकेत देता है। आइए अब जानते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पंचांग की गणना में बताया गया है कि इस बार कलश स्थापना के लिए सिर्फ 50 मिनट समय मिल रहा है। कलश स्थापना सुबह 6:12 से लेकर 10:23 तक कर सकते हैं। 4 घंटे 11 मिनट का यह मुहूर्त सामान्य मुहूर्त माना जा रहा है। वहीं घटना स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12:03 से 12:53 तक, कुल 50 मिनट का है। इस बार चैत्र नवरात्रि में पहले दिन सेवार सिद्धि योग और अमृत योग का शुभ योग भी बन रहा है। यह सर्व कार्य सिद्धि योग के लिए बहुत ही शुभ माना जा रहा है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन माता रानी को प्रसन्न करने का सबसे उचित समय माना जाता है। इन दिनों की गई पूजा आराधना का फल बहुत ही शीघ्र प्राप्त होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा चैतन्य होती हैं, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा तुरंत दिखा देती हैं। इस समय गलत कर्म करने से चैतन्य होने के कारण यदि आप और हम कोई गलत कर्म करें तो बुरा परिणाम भी तत्काल ही दे देती हैं। हमें दंडित भी करती हैं। नवरात्रि के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक छल कपट ईर्ष्या आदि से परहेज करना चाहिए तथा इनका त्याग कर देना चाहिए। माता रानी जिस घर में प्रवेश लेती हैं
उस घर को तीर्थों से भी पवित्र एवं शुद्ध कर देती हैं। वहां रहने वाले समस्त सदस्य की बुद्धि भक्तिमय हो जाती है और घर एकदम शांत रहता है, आनंदमय लगने लगता है। तो आप भी इन संकेतों को अपने घर में एहसास करें और महसूस करें। चेक करें कि 3 संकेत में से कोई भी आपको मिल जाता है तो समझ जाइए माता रानी आपके घर में प्रवेश दे चुकी हैं। तो चलिए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, जय माता भगवती दुर्गा की जय। दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं आपके लिए स्पेशल लाई हूँ, इसलिए ताकि आपको भी पता चल सके कि आपके घर में माता रानी प्रवेश ले चुकी हैं। तो वह क्या क्या संकेत हैं जो आपको मिलते हैं माता रानी के प्रवेश लेने का, क्योंकि इन दिनों आपके घर में माता रानी प्रवेश ले चुकी होती हैं, परंतु जाने अनजाने आप और हम कुछ गलतियां कर देते हैं जिनके कारण हम माता रानी को पहचान नहीं पाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। दोस्तों, चलिए आपको बताती हूँ कि वे कौन कौन से हैं संकेत जो माता रानी आपको घर में आने से पहले देती हैं। माँ दुर्गा आपके घर में प्रवेश ले चुकी हैं और आपसे बहुत ही प्रसन्न है। पहली बात दोस्तों, बार बार जिस घर में गाय का आना लगा रहता है उस घर में माँ दुर्गा रहती हैं। उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा करने के लिए तथा उनके दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर आती है तथा ये इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, वहां से 9 दिनों तक भागती नहीं हैं। तो समझ जाना कि आपके घर में माता रानी प्रवेश ले चुकी है। दूसरा संकेत यह है कि ज्योति का तीव्र गति में जलना। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने भी अपने घर में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए भक्ति प्राप्त करने हेतु ज्योति स्थापित की है, यदि ऐसे में ज्योति की लौ तीव्र गति से जल रही है तो समझ लीजिए ज्योति के समक्ष माता रानी स्वयं खड़ी है और आपको भी अंतरात्मा से माता रानी के होने का आभास होगा। तीसरा संकेत है मधुमक्खी का घर में बार बार आना। जी हाँ दोस्तों, मधुमक्खी को माँ दुर्गा का ब्रह्मणी का स्वरूप कहा जाता है। जिस घर में नवरात्रों में मधुमक्खी आती है तो समझ लीजिए उस घर में माता रानी का प्रवेश हो चुका है, क्योंकि यह मधुमक्खी जो होती है इन्हें माँ दुर्गा का स्वरूप कहा जाता है और ये अपने पूर्ण स्वरूप दर्शन के लिए अर्थात 9 दिनों के दर्शन के लिए सेविका बनकर आती हैं। यदि आपके घर में आती हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर में माँ दुर्गा का वास हो गया है। और इसी प्रकार आपके दीपक की बाती में फूल का बनना, यदि आपके दीपक में फूल की बत्ती बन रही है, अचानक से फूल की बत्ती बनने लगे तो समझ लीजिए नव दुर्गा माता आपके प्रति बहुत प्रसन्न है, आपके ऊपर पूर्ण रूप से अपनी कृपा बरसा रही हैं और माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। आपके समस्त कष्ट तथा समस्याओं को दूर करके माता रानी इस लोक से फिर वापस जाएंगी, अर्थात आपके घर से जाएंगी। और इसी प्रकार यदि आपके घर में बार बार काली चींटी निकलने लगे, यदि काली चींटी समूहबद्ध निकल रही है और रास्ता काट रही है तो समझ लीजिए माता रानी का प्रवेश हो चुका है और आपके सभी प्रकार की इच्छा को पूर्ण करके जाएगी। ये संकेत माता रानी के होने का एहसास कराता है। तो दोस्तों, इन समस्त संकेतों में से यदि आपको घर में कोई भी संकेत मिल जाए तो तुरंत समझ लेना कि माता रानी आपके घर में प्रवेश ले चुकी हैं। तो दोस्तों, ये थे वे संकेत जो माता रानी के घर में आने के संकेत होते हैं। इस प्रकार के यदि आपको कोई संकेत मिल जाए तो समझ लीजिए माता रानी आपसे बेहद प्रसन्न है और आपके घर में स्थायी रूप से वास ले चुकी हैं। समझ लीजिए आपका पूर्ण रूप से कल्याण होगा। तो आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, जय माँ भगवती दुर्गा की जय। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।